हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो अभी आपको मोशन से जुड़े हुए बहुत सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, राइट। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोशन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट जो हैं थोड़े बोरिंग लग सकते हैं क्योंकि उन्हें न्यूमेरिकल्स करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके थ्रू हम इंटरेस्टिंग वे में उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएं और इंटरेस्टिंग वे में मोशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएं? जी हाँ, ऐसा तरीका है और वो आपके सिलेबस में भी है। एनसीईआरटी की बुक्स में एक टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी आप मोशन को ग्राफ की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि आज हम मोशन को जब एक ग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं तो उसके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि किसी भी ग्राफ को देखा कैसे जाता है। आपने ग्राफ्स के बारे में मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से ही शुरू करना चाहती हूँ, राइट। मान लीजिए यहाँ पे जो है हम जिस तरह की ग्राफ ले रहे हैं वो 2 डायमेंशनल ग्राफ्स है। यानी यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस को बताएगी और जो आपकी वर्टिकल जो लाइन है ये आपका वाई एक्सिस है। दिस इज योर ओरिजिन, राइट। तो इस तरीके के ग्राफ जो हैं आपके सामने आएंगे। इस ग्राफ में आपको ध्यान देना है कि आपका जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है और यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये सबसे जरूरी चीज है। नॉर्मली जो है आपके एक्स एक्सिस पे हम टाइम को ही प्लॉट करते हैं, जिसे हम टी से जो है टी सिंबल के साथ लिखते हैं, जिसे हम, और टाइम जो है वो सेकंड्स में है, आवर्स में है या मिनट में है, वो भी यहाँ पे जनरली मेंशन रहता है। फाइन। अब आपके वाई एक्सिस पे आप क्या लिखते हैं? अगर आप अपने वाई एक्सिस पे यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हैं विच इज डिनोटेड बाय एस, तो अगर आप यहाँ s लिखते हैं तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पे y एक्सिस पे डिस्टेंस की बजाय वेलोसिटी या स्पीड लिखते हैं तो वो स्पीड, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बन जाएगा, राइट। तो आइए देखते हैं इन दोनों टाइप के ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिलेबस में 2 टाइप के ग्राफ हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फाइन। अब इन दोनों टाइप के ग्राफ में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है कि इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपका y एक्सिस है वहां पे क्या रहेगा? आपका डिस्टेंस, राइट। वेयर एज इन केस ऑफ स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका जो है y एक्सिस पे क्या रहने वाला है? आपका वेलोसिटी। फाइन। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब हम एक एक करके जो है इन ग्राफ्स को समझेंगे। जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, आपको मालूम है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन हमें कौन बताता है? स्पीड। आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो यानी अगर आपको डिस्टेंस और टाइम के बारे में पता है तो आप आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने कितने टाइम पे, तो आप डिफरेंट टाइम पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड को आराम से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ निकाल सकते हैं। जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें 3 तरह की सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं। वो देखिए कैसी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है। इस तरह की मोशन जो कि जैसे ये रेड में जो मैंने ग्राफ बना रखा है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। आपको मालूम है, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होती है, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो क्या होगा कि आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो यानी अगर आपके सामने इस तरीके का ग्राफ है और आपकी वाई एक्सिस पे जो है वो डिस्टेंस है, तो आप देखकर ही बता देंगे कि किस चीज का ग्राफ है। दिस इज ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। फाइन। कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है ट्रेवल कर रहा है। आइए दूसरा केस देखते हैं। इस ग्राफ में जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी सी कर्व लाइन है। ये कर्व लाइन एक डिफरेंट इस तरीके की भी हो सकती है, इस तरीके की भी हो सकती है, इस तरीके की भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप से आप इसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपके ग्राफ में कर्व लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की एग्जांपल है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन अपना जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्मली जो है वो ट्रेवल नहीं कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में हमेशा जो है वो स्ट्रेट टाइप का ही ग्राफ आता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें आपका कुछ डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद वो इस तरीके से एंड देन उसकी स्पीड कम भी हो रही है। ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो आप जो है
ग्राफ को देखकर अच्छे से स्टडी कर कर ही उसके बारे में जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करिए। फाइन। अब जैसे एक और केस है, जैसे मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, ऐसा ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, मान लो आपने गाड़ी जो है पार्क कर दी कहीं पे, ऐसे ऑब्जेक्ट की जो है ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, आपका जो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जीरो से शुरू हुआ और उसने 30 किलोमीटर ए पॉइंट तक जाने तक ट्रेवल जो है डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ये डिस्टेंस है, राइट। लेकिन यहाँ जाकर टाइम बढ़ता जा रहा है पर जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं रुका हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है उसका ग्राफ किस तरीके का होता है, वो हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल जो है आपका ग्राफ बनेगा। और अगर यहाँ पे डिस्टेंस है आपका तो हम ये बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, राइट। तो अगर बाई चांस जो है आपका इस तरीके का जो है ग्राफ है और आपका ग्राफ में इस पॉइंट तक जो है मान लो यहाँ से शुरू करता है, ये आपकी बी पोजीशन है एंड देन ये आपकी मान लीजिए सी पोजीशन है, यहाँ टाइम है और यहाँ पे आपका क्या है, डिस्टेंस है। अगर ये इस तरीके का ग्राफ आपके सामने है तो यहाँ से ओ से ए तक जाने में तो यूनिफॉर्म स्पीड थी, ए से बी तक जो है ऑब्जेक्ट क्या रहा, स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल। फाइन, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस पे है। अगर आप यहाँ से डिस्टेंस देखें तो वो सेम डिस्टेंस पे रुका हुआ है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वापस जो है अपनी डेस्टिनेशन पर आ गया है। टाइम यहाँ पे बी से सी पे आ गया, यानी जहां वो गया था वहां से अब वो चीज ऑब्जेक्ट जो है वापस आ गया है। तो इस तरह के ग्राफ भी जो है आपको रीड करना आने चाहिए, राइट। सो दिस वाज अबाउट योर दिस थिंग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है, स्पीड के बारे में, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, दैट इज योर स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो स्पीड है नॉर्मल रियल लाइफ में जो है हम हमारे लिए जो है प्रैक्टिकली जो है, अगर आप आगे आने वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे वहाँ पे हम स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत कम यूज करेंगे, वहाँ पर हम वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अभी जो ये ग्राफ आप पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ सब जगह पे मैं स्पीड और वेलोसिटी को इंटरचेंजेबली यूज करूंगी, राइट, ओके। तो सबसे पहले टाइप का ग्राफ, व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। ऐसा ग्राफ जहां पे स्पीड बदल नहीं रही है, ऐसा ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। सबसे पहले आपको इस ग्राफ के बारे में क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट होता है, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या वेलोसिटी या स्पीड प्लॉट होती है, राइट। अब वो क्या रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है पर ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी सेम है। मान लो यहाँ पे यहाँ तक जो है 30 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ तक जो है 60 थी, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये ऑब्जेक्ट जो है वो चलता जा रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है तो उस समय क्या होता है, आपका जो है ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लेकिन यहाँ क्या होता था, यहाँ ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी होता था तब जो है स्ट्रेट लाइन बनती थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आई होप इट इज क्लियर, राइट, ओके। इस केस में जहां पे आपकी स्पीड नहीं बदल रही है, इस केस में आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो, बिकॉज देयर इज नो चेंज ऑफ स्पीड। एक्सेलरेशन को जो है हम, हाँ, अनलेस इट इज मेंशन कि वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, अनलेस इट इज मेंशन कि वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, तब तक आप जो है एक्सेलरेशन को जो है वो जीरो मानेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका जो सेकंड केस है, व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज होती है, यानी इक्वल इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट से आपकी स्पीड जो है बदल रही है, तो आपका ग्राफ, आपको मालूम है जब यूनिफॉर्म कोई भी टाइप की मोशन होती है, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो आपका जो है एक्सेलरेशन हो, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको क्या बता रहा है यहाँ पे, दैट स्पीड इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, ओके। अब होता क्या है बच्चे, जैसे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्पीड के बारे में बताता है, वैसे ही आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा है। जैसे मैंने ऊपर वाले केस में आपको बोला कि अगर आपको ये मेंशन है कि डायरेक्शन आपकी जो है, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, ये अगर आपको लिखा हुआ है, तब आप क्या बोल देंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है आपकी।
लेकिन अगर उन्होंने डायरेक्शन के बारे में मेंशन नहीं करा है तब आप एक्सेलरेशन को 0 नहीं बता सकते, बिकॉज क्या पता जो है वो डायरेक्शन जो है वो बदल रही है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन की भी कुछ वैल्यू होगी। आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन तभी होती है या तो वेलोसिटी चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो, है ना। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट में स्पीड चेंज हो रही है, उस समय आपकी जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके बराबर होती है, जो इस पर्टिकुलर ग्राफ का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ग्राफ है ओपी, इसका जो स्लोप होता है, स्लोप, ये कॉन्सेप्ट आप मैथ्स में जो है पढ़ेंगे, जो इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप होगा वो ही इसकी एक्सेलरेशन होगी, राइट। अब ये जो आपकी जो लाइन, ये जो है आपका ओपी, इसका स्लोप आप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप हमेशा कैसे फाइंड किया जाता है, ये जो आपका ट्राइंगल बना बेसिकली ओ पी क्यू, ये जो आपका राइट ट्राइंगल बना, तो ओपी का स्लोप आप कैसे फाइंड करते हो? ओपी इज ऑलवेज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ क्यू। ओपी जो होता है स्लोप इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ क्यू, राइट। तो यानी एक्सेलरेशन जो होती है आपकी दैट इज पी क्यू अपॉन ओ क्यू। अगर आपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट की तरफ से आप नहीं समझना चाहते तो आप फिजिक्स का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। अब चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है? पी क्यू, देखो क्यू, पी क्यू क्यों हो रहा है? ऑब्जेक्ट पहले 0 वेलोसिटी पे था, अब किस पे है? इस पॉइंट पे है आपका आर पे। तो बेसिकली इनिशियल पोजीशन वाज दिस, फाइनली यहाँ पहुंचा ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब आपको पता है जितना आपका ओ आर होगा उतना ही आपका पी क्यू होगा, आपका जितना ओ आर है उतना ही पी क्यू होगा, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आप पी क्यू लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी को, और आपका जो टाइम है दैट इज ओ क्यू। ओ क्यू को जो है ये तो ओ क्यू ही रहेगा, राइट। तो आपका जो स्लोप है ओपी दैट इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ क्यू। और वो कहाँ से निकला आपका, कि आपको मालूम है कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। और आपको पता है यहाँ पे v क्या है, v यहाँ है, और आपका u क्या है 0, दिस माइनस दिस, जो भी यहाँ मान लो यहाँ 60 है, 60 माइनस 0, तो 60 आपका क्या रहेगा, यहाँ पे स्लोप रहने वाला 60 जो है आपका ये चेंज रहने वाला है वेलोसिटी का। तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। तो यहाँ मैंने पी क्यू लिखा है, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। उसके बाद क्या होते हैं बच्चे, अब आपको टाइम जो है स्लोप से आपको जो क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन, राइट। उसके बाद आता है कि क्या इसके अलावा भी स्पीड टाइम ग्राफ आपको कुछ बताता है? यस, स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है, अगर आप इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ और जो टाइम है, ये जो एक्सिस है टाइम एक्सिस, और ये जो ग्राफ, इसके बीच की जो स्पेस होती है, ये जो स्पेस है दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। यानी यहाँ पे ओपी वॉज दी स्लोप, इसके और टाइम के बीच में ये जो स्पेस है, ये वाली जो आपकी स्पेस है सारी की सारी, ये क्या है आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी ऑब्जेक्ट। तो यानी कोई अगर आपसे पूछे इस ग्राफ से कि कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, आप बोलोगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ट्राइंगल का जो एरिया होगा, आपको मालूम है ओपी जो ट्राइंगल है ओपी क्यू, उसका एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस आप ओ क्यू ले लेंगे और आपका हाइट क्या है पी क्यू, हाफ ओ क्यू इंटू पी क्यू, राइट। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से जो है आप आराम से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से 2 इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक्सेलरेशन के बारे में और किसके बारे में, कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। आइए और एक केस देख लेते हैं। When इनिशियल स्पीड इज 0, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं होती। यहाँ पे क्या थी, इनिशियल स्पीड 0 से शुरू हुआ था ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऑब्जेक्ट जो 0 से शुरू नहीं होता, मान लीजिए कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कार चला रही हूँ और वहां से मैं अपनी एक्सेलरेशन देखती हूँ कि फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक मेरी एक्सेलरेशन कितनी हुई। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से शुरू कर रहा है पॉइंट ए से, यानी 0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नहीं है, यहाँ से शुरू कर रहा है, लेकिन आगे चल के वो यूनिफॉर्मली ही अपनी जो है स्पीड बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट बना है ग्राफ। तो मान लो मैं ए और बी, जो ए बी है ये जो है ये मुझे क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। आपको पता है स्लोप ऑफ द ग्राफ विल टेल यू अबाउट द एक्सेलरेशन। अब ये जो स्लोप है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। सेम
जैसे हमने पहले जो है पिछले क्वेश्चन में निकाला, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको पता है एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे आपकी वेलोसिटी u थी और जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा इस समय आपकी वेलोसिटी v हो गई, तो आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू। और टाइम तो आपको पता ही है, टाइम आप नीचे से टाइम इज ओसी को आप निकाल सकते हैं, राइट। तो ये जो ग्राफ है यहाँ से भी आप एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकते हैं। अगर अब आपको यहाँ इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो है एरिया निकालना हो, यानी आपको ये बताना हो कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये आपका ग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपने उसने कितना एरिया, ये पूरा का पूरा उसने डिस्टेंस कवर किया, यानी ये पूरा। अगर आप इस पूरी फिगर को देखें तो ये क्या बन रहा है, ओ ए बी सी की शेप किस तरीके की है, यू नो दैट दिस साइड इज पैरेलल टू दिस। अ फोर साइडेड फिगर वेयर वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल इज नोन एज ट्रेपीजियम। तो आपका जो ट्रेपीजियम ओ ए बी सी है उसका जो एरिया होगा वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने जो है वो ट्रेवल किया है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया, फाइन। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। उसके अलावा एक इस तरीके का ग्राफ भी आपके सामने आ सकता है, ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है, फाइन। अब वो क्या रहा है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, अब क्या हो रहा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। यानी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब ब्रेक अप्लाई करता है एट यूनिफॉर्म रेट, स्ट्रेट लाइन बनी है, अगर वो यूनिफॉर्म रेट में ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो आपका ग्राफ इस तरीके का बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, दिस इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और यू कैन से दैट यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है। यहाँ पे जो ये आपका ए बी है, ये आपको एक्सेलरेशन जो भी आएगी यहाँ पे नेगेटिव में आएगी, फाइन, ओके। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, आपका जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट में जो है वो चेंज होती है, तो उसका ग्राफ जो है यू नो दैट वो कर्व की फॉर्म में बनता है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि एक कर्व का अगर आपको जो है एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो बच्चे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप एक कर्व का एक साथ ही एक्सेलरेशन निकाल पाएँ। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये पॉइंट ए लेती हूँ, ये पॉइंट मैं ले लेती हूँ बी, तो ए और बी के बीच में कितनी एक्सेलरेशन थी तो वो मैं निकाल सकती हूँ। ये मेरा टाइम होगा उस केस में, ये मेरी जो है इनिशियल वेलोसिटी मेरी होगी और ये मेरी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो v माइनस यू अपॉन टी करके मेरा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यानी अगर ए बी पे अगर आपको निकालना है एक्सेलरेशन ए बी पॉइंट के बीच में, तो आप कैसे निकाल दोगे, v माइनस यू अपॉन टी करके। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये सी पॉइंट है और ये जो है आपका BC के बीच का आपको निकालना है, तो तब आप इसको इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे और इसको जो है आप फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे और टाइम जो है t1 इसको ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट्स प्लॉट करके वहां पे भी जो है एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपको ये एक और वीडियो बनाकर डिटेल में आपको जो है ये समझा पाऊँ, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम मोशन की 3 इक्वेशंस को कैसे डिराइव कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मूव करने से पहले आपको अच्छे से स्पेशली वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखना आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप मोशन की तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और मोशन की ये तीनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन आपको एग्जाम में जो है वो डिराइव करना आती ही आती है। और जो है आपके सिलेबस में सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही है डेरिवेशन का, एल्जेब्रिक मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एल्जेब्रिक मेथड पे भी एक वीडियो बनाऊं, ताकि जो बच्चे जो है एल्जेब्रिक मेथड भी सीखना चाहते हैं वो भी उसे सीख पाएं, राइट। सो कीप वॉचिंग।